अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। कांग्रेस की तरफ से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर सीट है पंजाब में, वहां से सांसद चुनकर आए हैं कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी। उनका खालिस्तानी प्रेम हाल ही में जागा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अमृतपाल सिंह को लेकर कुछ बातें रखी थी कि भाई अमृतपाल सिंह को रिहा कर देना चाहिए। जो खालिस्तानी नेता है, जो खालिस्तानी लीडर है, उसको रिहा करने की बात वो करते हैं। देश की अखंडता को कितना बड़ा नुकसान, पंजाब की अखंडता को कितना बड़ा नुकसान अमृतपाल सिंह की रिहाई से हो सकता है, ये चरणजीत सिंह साहब को पता नहीं चल रहा और वो उसकी रिहाई की बात कर रहे हैं। पर संसद में खड़े होकर अमृतपाल सिंह का समर्थन करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी की बखिया उखेड़ के रख दी। किसने? केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने। अब देश की जनता के सामने संसद के अंदर खड़े होकर, संसद के बाहर खड़े होकर, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर आकर झूठ बोलना, ये कांग्रेसी नेताओं की फितरत है, पुरानी आदत है। और यही चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने किया। संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोलने की कोशिश की, देश की जनता के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश की, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने अमृतपाल को जेल में रखना आपातकाल वाला फैसला बताया। वहीं उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू से कहा कि आपके दादा उस दिन नहीं मरे जिस दिन उनकी हत्या हुई, बल्कि जिस दिन आपने कांग्रेस छोड़ी उस दिन उनकी मौत हुई। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। अब बिना सोचे समझे, बिना तोले मोले, सत्य तथ्य और लॉजिक से विपरीत आप बात करेंगे तो सामने वाला भी आपको मुंह तोड़ जवाब तो देगा ही। तो बस चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ ऐसा ही हुआ। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब देते हुए कहा, मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि उनके दादा ने कांग्रेस नहीं बल्कि देश के लिए बलिदान दिया था। कि आपने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। गौरतलब है, जानने वाली बात है कि 1995 अगस्त में खालिस्तानी आतंकियों ने बम ब्लास्ट कर बेअंत सिंह, जो पंजाब के सीएम रहे, उनकी हत्या कर दी थी। अब उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से करीब 20,942 वोटों से हार गए। फिर भी तीसरी बार मोदी सरकार में उन्हें रेलवे और खाद्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। 2021 में मार्च से जुलाई के बीच वो बतौर कांग्रेस सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। पर रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में चरणजीत सिंह चन्नी को करारा जवाब देते हुए कहा कि कोई चन्नी की जायदाद पूछे, ये गरीबी की बात करते हैं। अगर सारे पंजाब का सबसे अमीर और भ्रष्टाचारी आदमी ये न हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मतलब चरणजीत सिंह चन्नी की पूरी पोल पट्टी खोल के इन्होंने रख दी। रवनीत सिंह बिट्टू ने चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में आगे कहा कि हजारों करोड़ रुपए का मालिक है ये चरणजीत सिंह चन्नी, और ये गोरा किसको कह रहा है, ये बताए कि सोनिया गांधी कहाँ से है, मी टू में, ये सारे केसों में है। चरणजीत सिंह चन्नी को मुंह तोड़ जवाब देता हुआ रवनीत सिंह बिट्टू का वो वीडियो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, आप देखिए। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मी टू में, ये सारे केसों में ये सबसे